Hey guys, what's up? My name is Aniket and welcome back to another video. So today we are going to learn another Elementor tutorial, but before going into that, I just want to give a quick change. So last time I was talking about a playlist where I was going to make all the tutorials on Elementor Pro, बट नाउ दिस अ बिट ऑफ चेंज. तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंटर के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा. उसमें सिर्फ एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन है उसके जो जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और फिर वो ख़त्म हो जाए तो फिर हम प्रो में जाएंगे, क्योंकि प्रो में बहुत ही ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं. तो उसके ऊपर हम बैठ के और एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा. एक होगा एलिमेंटर फ्री वर्जन के लिए और एक होगा एलिमेंटर प्रो के लिए. ऑलराइट, तो अभी के लिए एलिमेंटर के ऊपर वीडियोस आएंगे. जब ये खत्म हो जाएगा फिर एलिमेंटर प्रो के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स है. और इसीलिए अगर आपने अभी तक एलिमेंटर प्रो नहीं खरीदा है, अगर आप अभी भी फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो, देन आई रिकमेंड यू मस्ट बाय द एलिमेंटर प्रो, बिकॉज एलिमेंटर प्रो में आपको बहुत ही आसान हो जाता है वेबसाइट बनाना. मेरा जो पूरा वेबसाइट है वो एलिमेंटर प्रो के ऊपर बना है. अगर एलिमेंटर प्रो नहीं होता तो मेरा वेबसाइट ऐसे नहीं दिखता, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक चीज़ जो हेडर से लेकर फुटर तक, मतलब अगर शुरू करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ एलिमेंटर प्रो में बना है. तो अगर आपको एलिमेंटर प्रो खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. और एक स्पेशल सरप्राइज है एलिमेंटर प्रो के ऊपर जो मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर बता दूंगा, तो इसीलिए पूरा वीडियो देखना. ऑलराइट, बातें बहुत हो गई है, अभी हम चलते हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंटर के इनर सेक्शन के बारे में. तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल है, तो हम जानेंगे कि एलिमेंटर प्रो में इनर सेक्शन क्या होता है और उसका क्या काम होता है. तो बहुत बातें हो गई, तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं. ऑलराइट, तो अभी हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप एक टेस्ट पेज बना लीजिए तो आप प्रैक्टिस कर सकें और मेरे साथ ही प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ईजी हो. ऑलराइट, तो जब भी आप टेस्ट पेज बना के एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा पेज खुल जाएगा. ओके, तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इनर सेक्शन के बारे में. तो ये मेरा पेज है, यहाँ पर है मेरा हेडर और ये मेरा फूटर और इसके बीच में हम काम करने वाले हैं. ऑलराइट, तो अभी इनर सेक्शन क्या है, तो अब सबसे पहले अभी हम जान लेते हैं कि एलिमेंटर में सेक्शन क्या होता है. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शंस है. ऑलराइट, तो अब अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूछेगा सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर. अभी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है. ये क्या होता है, ये जो डिवाइड है ना, ये कॉलम्स है. ऑलराइट, ये एक पूरा कॉलम है. ऑलराइट, कॉलम नहीं तो हम इसको एक बोलते हैं, ये पूरा सेक्शन है. अब ये जो है दो से डिवाइड हुआ है, ये एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर दो कॉलम्स डिवाइड हुए हैं. ये तीसरा वाला है पूरा सेक्शन जिसके अंदर एक दो तीन कॉलम्स डिवाइडेड है. ये चार कॉलम्स डिवाइडेड है. यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम और एक बड़ा सा कॉलम, हम इसको साइड बार भी कहते हैं जो वेबसाइट्स में होता है. यहाँ पर साइड बार लेफ्ट की तरफ है, यहाँ पर साइड बार राइट की तरफ है. आप अपने हिसाब से जैसे आपको अपना वेबसाइट डिज़ाइन करना है आप कर सकते हैं. अगर आप मेरा ब्लॉग पोस्ट का पेज देखेंगे तो मेरा एक साइड बार है जहाँ पर बेसिकली आप अपना इन्फॉर्मेशन, कुछ आर्टिकल के लिंक्स, एड्स वगैरह, तो वहाँ पर बेसिकली लोग डालते हैं. हमें अभी वो साइड बार वगैरह डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ सिंपल एक स्ट्रक्चर चाहिए. तो मैं बेसिक वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ. ऑलराइट, तो अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक कॉलम बन गया है. मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो लेफ्ट साइड में आपका ये जो है, ये जो ऑप्शन, मतलब ये जो ऐसा आइकन है, ये है एक कॉलम. तो जब भी आप एलिमेंटर में ये साइन देखोगे तो समझ आना कि ये एक कॉलम है. ऑलराइट, लेकिन ये जो पूरा वाला है ना, ये पूरा वाला ये एक सेक्शन है. अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर जैसे बीच में जाऊँ तो ये देख सकते हैं एडिट सेक्शन. तो ये पूरा वाला सेक्शन है और इसके अंदर कॉलम है. अब इसका बनाने का मकसद क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है. ऑलराइट, तो ये एक सेक्शन, इसके अंदर एक कॉलम, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया. अब मैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स चाहूँ ऐड कर सकता हूँ. कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ, कोई हेडिंग ऐड कर सकता हूँ, कोई टेक्स्ट वगैरह, कोई पैराग्राफ, कुछ भी जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है और जो मैं चाहूँ यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा. तो ये सेक्शन बन गया. अभी मान लो मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट हेडिंग एक ऐड कर देता हूँ. यहाँ से मैं हेडिंग क्लिक करके अंदर इसे बीच में रखता हूँ तो ये ड्रैग हो जाता है. तो ये होता है एलिमेंटर का खासियत, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. तो अभी हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं अपना वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ. ऑलराइट, लिख दिया. अभी मैं इसको इसे बीच में ले आता हूँ. तो अभी ये बन गया. अभी मेरे को कोई इमेज डालना है तो मैं यहाँ से इमेज को क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके नीचे ला देता हूँ. तो अभी इमेज आ गया और मेरे को कोई इमेज चूज़ करना है तो मैं यहाँ से कोई इमेज अपलोड करके डाल सकता हूँ, लेकिन अभी तो कोई डालना नहीं है. तो अभी हम बस एग्जाम्पल के लिए एक इमेज डाल देते हैं. तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल के लिए अपना एक इमेज डाल दिया है. ये बहुत बड़ा है तो इसको मैं जाके एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से.
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इमेज ऐड हो गया है। तो ऐसे ही इस सेक्शन के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे को इस सेक्शन के अंदर दो डिफरेंट चीज़ें चाहिए, मतलब एक साइड इस सेक्शन के अंदर मेरे को एक और सेक्शन चाहिए, ताकि क्या हो कि मैं और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकूँ। अभी देखो, मान लो मेरे को अभी कुछ साइड में ऐड करना है यहाँ से, मतलब मेरे को दो इमेजेस कंपेयर करना है। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, वो तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा करना। तो अभी ये कैसे करना है, ये इसको सॉल्व करने के लिए हम इनर सेक्शन को यूज़ करेंगे। अभी मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये डिलीट हो गया। अब मान लो मेरे को इस सेक्शन के अंदर अभी मैं यहाँ पर अगर एक इमेज डालूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे साइड में भी एक इमेज हो, तो दो इमेजेस साइड बाय साइड रहे ताकि मैं इनको कंपेयर कर सकूँ। अब वो मैं कैसे करूँगा, या फिर मैं इस साइड भी टेक्स्ट डालना चाहता हूँ और राइट साइड भी टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम इनर सेक्शन यूज़ करेंगे। तो अब इनर सेक्शन को यहाँ से बीच में लाके इसको ड्रैग कर लें। अब देखिए यहाँ पर अंदर दो कॉलम्स बन गए हैं। तो यही होता है इनर सेक्शन का बेसिकली काम। अभी यहाँ पर दो सेक्शंस बन गए हैं। अभी यहाँ से हम कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, यहाँ से इमेज डाल सकते हैं, या फिर इमेज डाल सकते हैं, या फिर एक इमेज डाल सकते हैं, दोनों तरफ टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक टेक्स्ट डालते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं लिख दूंगा अपना वेबसाइट का नाम। ओके, लिख दिया। हम इसको बीच में ला देते हैं। अब अपने राइट साइड में मैं अपना एक खुद का फोटो डालूंगा। तो यहाँ से मैं इमेज को लेके यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो अभी मैं एक इमेज चूज़ कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी मैंने एक इमेज चूज़ कर लिया है। तो अभी देख सकते हैं जैसे मेरे एक सेक्शन के अंदर और एक सेक्शन है जहाँ पर मैंने अपना ये नाम, एक अपना खुद का टेक्स्ट और यहाँ पर एक इमेज डाल दिया। अब मैं अगर चाहूँ यहाँ पर अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ पैराग्राफ में लिखना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को लेके इसके नीचे रख दूंगा। ये आपको देखो, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा टेक्स्ट एडिटर इसके ऊपर जाएगा, अगर मैं इसको नीचे रखूँगा इसके नीचे आएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं चाहूँ तो इसके इमेज के नीचे भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी अपने बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ जो मेरा चाहे, मतलब कोई हॉबीज़ या फिर मेरे बारे में डिस्क्राइब करने का। अगर आप अपना वेबसाइट बना रहे हो, अगर अपना पोर्टफोलियो या फिर अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो इमेज, फिर टेक्स्ट और फिर अपने बारे में कि ये वेबसाइट आपने क्यों खोला है या फिर आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर डिस्क्राइब सकते हो। और फिर यहाँ पर चाहें तो एक और इमेज डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली यही होता है इनर सेक्शन का काम। अब हमने एक सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन डाल दिया, लेकिन अब हम इनर सेक्शन के अंदर एक और इनर सेक्शन नहीं डाल सकते। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम फिर से चले वहाँ पर, अगर मैं इनर सेक्शन को यहाँ पर ड्रैग करके लाऊं तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे मेरे को स्टॉप कर रहा है कि हम यहाँ पर एक और इनर सेक्शन नहीं डाल सकते। तो अगर आपने अपने सेक्शन के अंदर ऑलरेडी इनर सेक्शन यूज़ कर चुके हैं तो आप अभी इसको नहीं कर सकते। अगर आपको फिर से इनर सेक्शन यूज़ करना है, आपको यहाँ से नीचे जाके फिर से प्लस पे क्लिक करके एक और सेक्शन बनाना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर इनर सेक्शन को ड्रैग करना पड़ेगा। देखिए अब ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसके अंदर एक इनर सेक्शन है। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए नेविगेटर लिखा है, आप नेविगेटर को क्लिक कर दीजिए। यहाँ से नेविगेटर क्लिक करने पे ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए ये है हमारा पहला सेक्शन। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ये हमारा है पहला सेक्शन, ये है हमारा दूसरा सेक्शन। अगर मैं पहले सेक्शन को क्लिक करूँगा यहाँ से तो ये देखिए ये हमारा है पहला कॉलम। ओके, और इसके अंदर ये देखिए ये है इनर सेक्शन। अगर मैं इनर सेक्शन को हाइड कर दूं तो ये जो मेरा ये वाला इमेज और ये टेक्स्ट ये हाइड हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको क्लिक कर दूं, हाइड कर दूं, ये देखिए मेरा अंदर का इमेज हाइड होगा क्योंकि ये इनर सेक्शन के अंदर है। अगर मैं इसको फिर से ले आऊँ तो ये आ जाएगा। अगर मैं कॉलम को हाइड कर दूं तो ये पूरा चला जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉलम के अंदर है। अगर पूरे सेक्शन को हाइड कर दूं तो सब चला जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें ये पहले सेक्शन के अंदर है। तो ये बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप अगर खुद प्रैक्टिस करेंगे इसे अपने वेबसाइट पे खुद जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा है सेकंड सेक्शन, ये वाला जो अभी हमने बनाया है। तो अब अगर कोई से भी डाउट हो कहीं पर कि मैं मतलब अगर आप भूल गए कि कौन से सेक्शन पे मैं था, कौन सा था, बस कहीं पर भी राइट क्लिक करके आप नेविगेटर पर जाइए, आप क्लिक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा आप कहीं पर थे और ये कौन सा सेक्शन है, इसके अंदर क्या कौन सा कॉलम है, ये सब आराम से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं
और वीडियो को थोड़ा रखते हैं साइड में और अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस वीडियो में एक सरप्राइज है एलिमेंटर प्रो के लिए। तो एलिमेंटर ने अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चालू किया है और यहाँ पर आपको एलिमेंटर प्रो इतने सस्ते में और कभी नहीं मिलेगा। ये साल में सिर्फ एक बार आता है, सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। एलिमेंटर में जैसे आपको पता है कि 4 प्लान्स होते हैं, एक होता है फ्री प्लान, एक होता है पर्सनल प्लान, प्लस प्लान और एक्सपर्ट प्लान। जो फ्री होता है वो तो एलिमेंटर फ्री वर्जन आपको पता है जैसे आप यूज़ करते हैं, लेकिन जो पर्सनल प्लस और एक्सपर्ट होता है वो एलिमेंटर प्रो के लिए होता है। पर्सनल में आपको $49 पर ईयर में एक साइट के लिए मिलता है और जो प्लस और एक्सपर्ट प्लान है वो $99 में आपको पर ईयर 3 साइट्स मिलता है और $199 पर ईयर में आपको 1000 साइट्स में मिलता है। लेकिन सरप्राइज क्या है, इस बार आपको प्लस और एक्सपर्ट प्लान पे आपको इस ब्लैक फ्राइडे सेल में 10% ऑफ मिलेगा 3 साइट्स के लिए। और जो एक्सपर्ट प्लान है, जैसे ये लोग बोले हैं इनका सबसे पॉपुलर प्लान है, यहाँ पर आपको 25% ऑफ मिलेगा फॉर 1000 साइट्स। इमेजिन दिस इज सो चीप। फॉर 25% ऑफ फॉर a year you would have Elementor Pro for 1000 sites. Imagine you could use Elementor on 1000 different websites. So do not miss this opportunity. And also, if you want to know more, then I have the link in the video description. Go to that and you will find all the information about this Black Friday Elementor sale. Now, let's continue with the video. Alright, तो अभी हम कहाँ पर थे? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है, इनर सेक्शन कौन सा होता है, और मैंने आपको बता दिया अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो आप नेविगेटर पे जाके वो चेक कर सकते हैं। अभी ये सब काम खत्म हो गया। अभी इनर सेक्शन पे मान लो अपने इनर सेक्शन यहाँ पर हमने जैसे एक सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं तीसरा कॉलम भी ऐड करूँ, तो वो मैं कैसे करूँ? यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कॉलम का तो ऑप्शन नहीं है और मैं यहाँ पर इनर सेक्शन एक और भी ऐड नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर एक और कॉलम कैसे ऐड करूँ साइड में? तो आप क्या करें, यहाँ पर जाएं एक कॉलम के ऊपर, कोई सा भी कॉलम के ऊपर, और यहाँ पर जाके आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन है ऐड न्यू कॉलम, उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देख सकते हैं 3 कॉलम्स हो गए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 3 इमेजेस ऐड कर सकते हो, 3 टेक्स्ट या फिर कुछ भी चाहें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी एक और कॉलम भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर जाके ऐड न्यू कॉलम। ये देख सकते हैं 4 कॉलम हो गया। ये चारों चीज़ जगह पर मैं एक यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकता हूँ, इसमें एक हेडिंग डाल सकता हूँ, इसमें एक हेडिंग और इसमें भी एक हेडिंग। ये देख सकते हैं 4 कॉलम हो गया है। आप चारों ऐसे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसके नीचे एक और इनर सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं जाऊँ इनर सेक्शन पे, इसके नीचे ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए 2 हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप आपको इनर सेक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। सेक्शन, इनर सेक्शन, कॉलम, ये सब आपका क्लियर हो गया होगा कैसे आपको करना है। ऑलराइट, तो वीडियो तो यहीं तक था इनर सेक्शन के बारे में, और बाकी जो चीज़ें हैं हम अलग अलग वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑलराइट, तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिस मैंने बोला इनर सेक्शन के बारे में। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। और इस वीडियो को इन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इसके ऊपर डाउट है एलिमेंटर प्रो के ऊपर, क्योंकि मैं एलिमेंटर प्रो को पूरा फुल्ली कवर करने वाला हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि सब लोग को समझ में आ जाए। और मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि एलिमेंटर एक बहुत ही यूज़फुल टूल है और मैं ऐसे कोई टूल को प्रमोट नहीं करता या फिर नहीं करता जो कि मैं खुद यूज़ नहीं किया, फिर मेरे खुद को ज़्यादा पसंद नहीं है। और एलिमेंटर प्रो मैं खुद अपनी वेबसाइट पर यूज़ करता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत ही अच्छा वेबसाइट बिल्डर है। इसीलिए मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इसे, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो वर्डप्रेस पे, तो आप इस प्लगइन को, फिर एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है उसको ज़रूर खरीदें। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में और एक नए एलिमेंटर ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।